नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज की क्लास में हम एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सबसे आसान है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का पेपर हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस क्लास को जिसका नाम है एवरेज। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज होती क्या है। तो एवरेज का जो मतलब है वो है सबको इक्वल करना, यानी सबको एक समान करना। कैसे? मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं। अब 4 मेंबर है, उनकी जो एज है, उनकी जो एवरेज है, एज का एवरेज है जो वो 30 साल है। यानी जो फादर की एज है उसको भी हमने 30 साल कर दिया, मदर की एज है उसकी एज को भी हमने 30 साल कर दिया, और जो ब्रदर एंड सिस्टर है उसकी एज को भी हमने 30 साल कर दिया। यानी सबकी एज हमने क्या किया, बराबर कर दिया। देखो फैमिली में 4 मेंबर हैं, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। इनकी जो एवरेज है वो 30 साल है। यानी एवरेज क्या है, 30 साल है। यानी मैंने इसकी एज क्या कर दी, 30 साल, इसके भी 30, इसके भी 30, इसके भी 30। बट अगर मैं बात करूं इनकी रियल एज की, जो रियल एज है जो इनकी वो है 50, 45, 15 एंड 10। ये इनकी रियल एज है। अब देखो रियल एज थी 50 बट मैंने कर दिया 30, यानी एवरेज क्या आई है 30। यानी सबकी एज मैंने क्या कर दी, बराबर कर दी। इसकी एज थी 10 बट कर दी मैंने 30, यानी सबको मैंने क्या किया, इक्वल कर दिया। अब जो ये एवरेज 30 आई है, आई कैसे है, मैंने कैसे कर दी इनकी एवरेज 30 है, यानी सबकी एज एक समान इक्वल कैसे की है। देखो एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब देखो सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटीज है, 1 2 3 4, इनका सम कर दो। इनको जब जोड़ेंगे ये आ जाएगा 120। 120 आ गया, यहाँ लिख दिया मैंने 120। नंबर ऑफ क्वांटिटीज 1 2 3 4, 4 क्वांटिटीज है तो यहाँ पर 30 आ गया। यानी इन सब की एज का एवरेज कितना है, 30 साल। यानी जो एज की एवरेज है वो 30 साल है। तो इस तरह से हमने क्या करना होता है, एवरेज को निकालना होता है। एवरेज का मतलब क्या है, सबको इक्वल करना। अब मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोल दे, अगर हमें बोल दे ये एक सीरीज है, ये सीरीज है, इसकी एवरेज निकाल रहे हैं। कैसे निकालें, सबसे पहले ध्यान दो ये सीरीज कौन सी है, ये सीरीज है नेचुरल नंबर की। ये नेचुरल नंबर की सीरीज है क्योंकि ये सारे कंटिन्यू नंबर हैं और 1 से स्टार्ट हो रहा है। कंटिन्यू नंबर है और 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन से नंबर हो गए, नेचुरल नंबर है। इनकी एवरेज कैसे निकालेंगे, एक मेथड देखो हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, यानी इनका सम निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, n है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज n है, सम निकालेंगे, इनका सम निकालो। अब देखो इसका सम कैसे निकालूं मैं, या तो ऐसे जोड़ दूं 1 2 3 4 5 आगे सुन, बट इसका सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। अब देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर आ गया, कितना आ गया, n इंटू n प्लस 1/2। नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, n है, तो ये n आ गया।
ये n चला जाएगा यहाँ पर, इस n से n कट गया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया n+1/2। यानी जब भी हमसे पूछा जाए नेचुरल नंबर की सीरीज है और उनका एवरेज निकालनी है, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रखा है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल, यानी पहले 50 नेचुरल नंबर हैं जो उनकी एवरेज निकालनी। कैसे निकालेंगे, 50 है यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। फॉर्मूला क्या था, n+1/2, 50 + 1/2 यानी 51/2, ये मेरा आंसर आ गया, ये एवरेज आ गई। पहले 50 नेचुरल नंबर की एवरेज कितनी आई, ये है। अगर बोल दे पहले 100, फर्स्ट 100 नंबर की जो एवरेज निकालनी, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, 100 + 1/2 यानी 101/2, n की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। अब मान लीजिए हमें दे रखी है एक सीरीज 1 2 3 4 5, इनकी एवरेज निकालनी, कैसे निकालेंगे। अब एवरेज निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, कैसे है एवरेज निकालने का फॉर्मूला, क्या था, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज यानी ये 5 क्वांटिटी है, इनका जोड़ करो, कितना आ जाएगा, 9 15 आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, 5 है, कितनी एवरेज आ गई, 3 आ गई। ये तो हो गया डिटेल वाला मेथड जो बेसिक है, जिससे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं। अब देखो हमने विदाउट इस मेथड से करना है, कैसे करेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज हैं, ये 5 क्वांटिटीज का मतलब क्या, ओड क्वांटिटीज है, ओड क्वांटिटीज हैं। देखो पहले तो ये नेचुरल नंबर है, दूसरा ये कंटिन्यू है। नेचुरल नंबर जब कंटिन्यू हो और क्वांटिटीज क्या हो, ओड हो। देखो 3 पॉइंट फॉलो करने, नेचुरल नंबर हो, क्वांटिटीज क्या है, ओड है, ओड यानी विषम है। नेचुरल नंबर है, कंटिन्यू है और क्वांटिटीज क्या है, विषम है, कंटिन्यू है। अब देखो जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए जहां क्वांटिटी ओड हो, तो उनका जो बीच का नंबर होता है ना, वो उसकी एवरेज होती है। जो बीच का नंबर होगा वो क्या होगी, एवरेज होगी। कई बार हमसे बोल देता है जब फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है उसकी एवरेज निकालो। अब इन दोनों की एवरेज भी क्या होगी, 3 होगी। कैसे होगी, इन दोनों को जोड़ो, सम ऑफ क्वांटिटीज 1 + 5 कितना हो गया, 6। क्वांटिटीज कितनी है, 2 2 3 6। कई बार हमसे पूछ लेता है इन दोनों की एवरेज निकालो, तो इन दोनों की एवरेज भी क्या होगी, 3 होगी। क्वांटिटी नेचुरल हो, कंटिन्यू हो और ओड क्वांटिटी हो, ओड क्वांटिटी हो तो हम कैसे एवरेज निकालेंगे, जो बीच का नंबर है वो उसकी क्या होती है, एवरेज होती है। मान लो देखो 7 8 9 5 6 7 8 9 ये दे रखा है हमने, इनकी एवरेज निकालो, कैसे निकालेंगे। अब इसकी एवरेज डायरेक्ट पता है मुझे, क्या आएगी, 7 आएगी। क्या आएगी, 7 आएगी, क्योंकि देखो क्वांटिटी क्या है, ओड है, नेचुरल है और कंटिन्यू है। कंटिन्यू है 5 6 7 8 9 कंटिन्यू है, क्वांटिटी ओड है, विषम क्वांटिटी है, तो जो बीच का नंबर होगा वो क्या होगी, उसकी एवरेज। अब इन दोनों की एवरेज भी क्या होगी, 7 होगी। इन दोनों की एवरेज भी क्या होगी, 7 होगी।
अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, मान लीजिए देयर आर 5 कंटिन्यू नेचुरल नंबर, यानी हमारे पास क्या 5 कंटिन्यू नेचुरल नंबर है, जिनकी एवरेज जो है 7 है, जिनकी एवरेज है 7। मुझे बताना है लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर। अब देखो एवरेज क्या है, 7 है, 5 है, यानी यहाँ पर भी 2 नंबर होंगे और यहाँ भी 2 नंबर होंगे, टोटल 5 है। बीच का नंबर क्योंकि क्वांटिटी क्या है, ओड है, 5 है तो वो क्या है, विषम क्वांटिटी है। विषम क्वांटिटी है तो ये बीच का नंबर उसकी एवरेज 7 है, टोटल 5 नंबर है, 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे। कंटिन्यू बोल रहा है यानी कंटिन्यू है, तो 7 के बाद 8 आएगा, 9 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 6 आएगा। अगर मेरे से पूछ लिया जाए लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर ये है, फर्स्ट नंबर ये है, इन दोनों की एवरेज पूछ ली जाए तो भी 7 है। इन दोनों की एवरेज भी क्या 7 है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कहता है देयर आर 15 नेचुरल नंबर, 15 नेचुरल नंबर है। कितने हैं अभी? 15 नेचुरल नंबर है, 15 नेचुरल नंबर है और उनकी जो एवरेज है, एवरेज है भाई 30। एवरेज क्या है भाई 30 है। मुझे बताना है इसके अलावा और कौन से नंबर, यानी एक नंबर तो 30 हो गया, अब जो बाकी के नंबर बचे हैं वो हमें बताने हैं। अब देखो क्वांटिटी क्या है, 15 नेचुरल नंबर यानी ओड क्वांटिटी है, यानी विषम क्वांटिटी है, यानी विषम क्वांटिटी है तो ये क्या, एवरेज 30 है, एवरेज 30 है तो बीच का नंबर हो गया 30, तो 7 नंबर इधर होंगे, 7 इधर होंगे, 7 और 7 14 और 1 15, क्वांटिटी क्या है 15, यहाँ 30 हो गया, 30 हो गया। तो 30 के बाद जो इधर वाले नंबर होंगे उसमें 7 जोड़ दो, यहाँ से 7 माइनस कर दो। अब देखो यहाँ से 7 माइनस करूँगा तो ये नंबर आ गया 23, 23 आ गया, यानी फर्स्ट नंबर क्या आ गया, ये फर्स्ट नंबर आ गया 23। उसके बाद उसने बोला कंटिन्यू है, कंटिन्यू है तो 23 के बाद 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, इसमें 7 जोड़ दो 37 आ जाएगा, इसमें 7 जोड़ दो 37 आ जाएगा, यानी 31 32 33 34 35 36 37। अगर मेरे से पूछ लिया जाए पांचवा नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये पांचवा नंबर हो गया, ये पांचवा नंबर हो गया। अगर लास्ट नंबर पूछ लिया जाए तो ये लास्ट नंबर हो गया, ये लास्ट नंबर होगा। अगर बोल दिया जाए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की एवरेज के इनको जोड़ दो, ये 37 है, ये 23 है, 10 6 आ गया, क्वांटिटी कितनी है 2, तो ये 30 आ गई, यानी इन दोनों की एवरेज भी 30 हो जाएगी। 24 और इसकी एवरेज क्या होगी, वो भी 30 हो जाएगी, इसकी एवरेज भी 30 हो जाएगी, यानी सबकी एवरेज क्या है 30 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इससे आगे आने वाली क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे।